हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। तो आज मोल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो जल्दी से देखेंगे कि मोल्स कैसे कैसे निकाला जाता है। तो देखो भाई, तो आप देखो मोल्स को ना बेसिकली दो तरीका से निकाला जाता है। अभी अभी ना दो तरीका से हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो है विद रिस्पेक्ट टू वेट। अगर वेट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। और दूसरा दिया हुआ है क्या, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स दिया हुआ है तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो आज हम ये दो मेथड देखने वाले हैं। पर आगे मैं एक और मेथड सिखाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी होता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये जो मेरा एन देख रहे हो ना, ये भी मेरा क्या है, मोल्स है। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज दो मेथड पे ट्राई करते हैं। चलो भाई, तो देखो आज क्या होने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हेन द मास इज गिवन, मतलब अगर किसी कंपाउंड का वेट दिया हुआ है तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो देखते हैं। देखो भाई, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है ना, तो वो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास, और मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। ये होता है मोल्स का फॉर्मूला। ठीक है भाई। आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है कि गिवन मास वो ग्राम में कर देंगे, ठीक है भाई। पर ये जो मोलर मास वर्ड है ये क्या है, इसके बारे में तो हमें आइडिया ही नहीं है। अगर मैं अभी आपको बताऊं, कैलकुलेशन के समय बताऊं, तो थोड़ा सा बात बस इतना याद रखना कि जो मोलर मास होता है ना, जो मोलर मास होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट से बोल रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट से, कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट से। देखो सुनना क्या, जैसे मैंने लिया CH4 ले लिया, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है ना। 12 क्या, AMU होता है, आपको पता है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 क्या होगा, AMU होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है तो आप बोलोगे 16 AMU। क्या बोलोगे, 16 AMU। बट अगर मैं बोलूंगा CH4 का मोलर मास क्या है तो 16 तो रहेगा, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यूनिट में चेंज आएगा। मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। बस इतना पता होना चाहिए, वैल्यू तो सेम रहेगा। आपका मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है AMU, या हम लोग उसको 16U भी बोलते हैं। पर मोलर मास का मेरा यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। इससे आपका मोल निकल जाएगा। ठीक है, आओ मैं क्वेश्चन कराता हूं। पहले उससे पहले हम लोग मोलर मास पे थोड़ा और बात करेंगे, ध्यान दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2O, तो लिख दिया H2O। तो क्या होगा, H का तो 1 होता है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 प्लस 2 क्या, 18, क्या, ग्राम पर मोल। ठीक है, AMU मत बोलना, क्या, ग्राम पर मोल। ठीक है भाई। अगला आता है H2SO4, है ना। ध्यान से देखो, H का मास कितना होता है 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का मास होता है 32, नहीं पता तो लिख लेना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास होता है 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 4 जा 64, काउंट करेंगे तो क्या होगा 98, क्या, ग्राम पर मोल। यूनिट से मजाक नहीं, यूनिट ध्यान रखना है केमिस्ट्री में, ठीक है। अगला है CH4। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 1 4 जा 4, तो 16 कहा गया भाई, हाँ 16 ग्राम पर मोल। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मोलर मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर मैं इसका बोलता मॉलिक्यूलर मास तो होता है 18 AMU, H2SO4 का 98 AMU, CH4 का 16 AMU। क्लियर है, मोलर मास समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ध्यान देना। बोला है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, मोल्स निकालना है, वेट दिया है। तो पहला का देखो, अगर मैं लिखूं मुझे मोल्स निकालना है किसका, H2O का, तो बोलो गिवन मास कितना दिया है 18 ग्राम, पूरा यूनिट के साथ। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, साइड में सॉल्व कर लो। O का कितना होगा 16, और हाइड्रोजन का 1, 1 2 जा 2, 18 क्या, ग्राम पर मोल हुआ ना। अब देखो यूनिट लिखने से क्या फायदा होता है आपको दिखेगा। अगर मैं यहां लिखता हूं 18 ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल। तो देखो क्या होगा, ग्राम से ग्राम गया, 18 से 18 गया, और मोल ऊपर चल जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1 मोल। मतलब मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल का खुद मोल ही यूनिट होता है। क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। आओ निकालते हैं मोल, मोल ऑफ ग्लूकोज लिख दिया। अब बोलो वेट कितना दिया ग्लूकोज का 360 ग्राम, लिख दिया 360 ग्राम।
अगर मैं इसका मोलर मास निकालता हूं C6H12O6 का, तो देखो कार्बन 6 है और एक का मास होता है 12, तो 12 6 जा 72 लिख दिया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 12 जा 12, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 6 जा 96। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 180 ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 180 ग्राम पर मोल। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूं ना, तो ध्यान देना, मोल होगा वेट इन ग्राम, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था मैंने वैसे तो 360 ग्राम लिख दिया। और इसका मोलर मास क्या होगा? 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूं यहां से ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मास, ठीक है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है? 360 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम 180 से गया 2 बार में, मोल चल जाएगा ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। आ गया 2 मोल, क्लियर है। तो इस तरह से आप मोल्स निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये यूरिया है, इसको आपको होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट बॉक्स पे भेजना है। आप भेजते नहीं हो यार, 2-3 लोग तो भेजते हैं, आप भेजते नहीं हो। कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को भेजोगे आंसर, ठीक है, अभी और भी करवाना है, ठीक है। पर यूरिया होता क्या है, फॉर्मूला तो लिख लो। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये मैंने होमवर्क में दिया था, याद है आपको? ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास आएगा कितना? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आ गया कैलकुलेशन ऑफ मोल्स व्हेन द वेट इज गिवन, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। पार्टिकल्स दिया होगा तो कैसे मोल्स निकालेंगे, ध्यान देना। मोल्स का फॉर्मूला होता है पार्टिकल्स के फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या था एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये है मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है। आप चाहो तो इसको Na भी लिख सकते हो, इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, मैंने बताया भी था, क्लियर है क्या? तो ये होता है मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। इसको उतार लिया ना, इसको उतार लिया, क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इतना पार्टिकल्स है CH4 का, तो मैं बोलूंगा कि मोल ऑफ CH4 क्या था फॉर्मूला? गिवन पार्टिकल्स, जितना पार्टिकल्स दिया हुआ है, कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गया? 1 मोल आया। और ये बात आपको पता है, ये बात आपको पहले से पता है कि 1 मोल होने के लिए कितना पार्टिकल्स होना चाहिए? याद है पहला क्लास में बताया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये तो मैं देखते ही बोल देता कि इसमें इतना पार्टिकल्स है, तो कितने मोल्स होंगे? 1 मोल्स, ठीक है ना भाई। अगला देखो क्या बोला है, अगला बोला है मोल किसका? H2O का बोला है ना। कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कट गया। और यहाँ पे ये कितने बार में जाएगा? 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोल, ठीक है भाई। इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे। मास दिया है, मास वाला फॉर्मूला, पार्टिकल्स दिया है, पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के तरफ। चलो एक क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द वेट ऑफ H2O इन 2 मोल ऑफ H2O। अब मोल दिया है और वेट निकालना है। सुनना देखो, आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम, या आप चाहो तो गिवन मास, जो हम लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं। गिवन मास, ठीक है, और ये किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर मास। लिखो यहां पे मोलर मास, लिख दिया भाई मोलर मास। अब बताना मोल कितना दिया है? मोल दिया है 2 मोल, लिखा करो 2 मोल। मास निकालना है, लिख दिया मैंने, मास या वेट भी लिख सकते थे। डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18, O का 16, H का 2, 18 क्या? 18 ग्राम पर मोल। तो हम बोल सकते हैं कि मास जो होगा वो ग्राम में आएगा। कितना? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 मोल इंटू 18 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया? 18 टू जा 36 ग्राम। इससे आप निकाल सकते हो वेट। अगर मोल दिया है तो आराम से वेट निकाल लो, वेट दिया है तो आराम से मोल निकाल लो। तो दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। जल्दी से उतारते चलेंगे।
चलो भाई आगे बढ़े, गर्मी हो रहा है भयानक आज। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वो देखो क्या है, कैलकुलेट द मोल ऑफ एन एटम। अब हमें कंपाउंड का मोल नहीं निकालना है, एटम का मोल निकालना है। क्वेश्चन देखना क्या बोला है, कैलकुलेट द मोल ऑफ सी एटम, एच एटम, ओ एटम इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता है ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये पूरा एक फैमिली है ना, फैमिली। अब पूरे का मोल नहीं पूछा है, बोला है कि कार्बन एटम का मोल बताओ, उसके बाद एच एटम का मोल बताओ, ओ एटम का मोल बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, पहले क्वेश्चन को समझो, क्लियर है। तो ये फैमिली है, ये इसके बेटे लोग हैं, तो मुझे बेटे का मोल चाहिए, फैमिली का मोल नहीं चाहिए। बट याद रखना, अगर बेटे तक पहुंचना है तो पहले फैमिली पे पहुंचना पड़ेगा, तब बेटे तक पहुंच सकते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, पहले मोल निकालो किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। क्या होगा, वेट इन ग्राम, वेट दिया हुआ है ग्लूकोज का 180 ग्राम। और मुझे इतना बात पता है कि ग्लूकोज अभी जस्ट सॉल्व किए थे, इसका मोलर मास आता है 180 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम चला, 180 से 180 चला, तो आ गया 1 मोल, आ गया। ये किसका मोल है, फैमिली का, दिस इज फैमिली मोल, 1 मोल, ठीक है। ये हमें थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए उसके बेटे का मोल। तो याद रखना, बेटे का मोल कैसे निकालता हूं सिखा रहा हूं, ध्यान दो। मेरे को निकालना है मोल ऑफ सी एटम, मोल ऑफ सी एटम। तो देखो भाई कैसे होगा, थोड़ा सा साइड करते हैं, प्रो सीखना। फैमिली का मोल कितना है, 1, लिखो पहले, फैमिली तक पहुंचो, फैमिली पहुंच गए 1। और कार्बन खुद कितना है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 6 मोल। ये किसका आया, कार्बन एटम का। अगर मुझे निकालना है मोल ऑफ एच एटम, तो फैमिली का मोल कितना है, फैमिली 1 है, और खुद कितना है 12, तो बोलेंगे क्या, 12 मोल। ये आंसर आ गया। अगर मेरे को बोला है ओ एटम, तो अगर मैं बोलूंगा कि मोल ऑफ ओ एटम, तो बोलेंगे क्या, फैमिली का मोल 1 है और खुद कितना है, कहां गया भाई, खुद कितना है, 6 है, तो आंसर आ जाएगा 6 मोल। तो ये तरीका होता है अपने बेटे का मोल निकालने का, क्लियर है। फैमिली का निकाल लो, खुद कितना है 6, तो इसका 6 मोल, खुद कितना है 12, तो 12 मोल, खुद कितना है 6, तो 6 मोल, क्लियर है क्या। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए एक और रखा हुआ है, ये देखो, ये आपका होमवर्क है। बोला है मोल ऑफ एच एटम, एस एटम, ओ एटम। तो पहले फैमिली का मोल निकाल लेना, जितना आएगा, मान लेते हैं आया, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 आया, कितना आया 2, तो एच का कितना होगा, तो 2 इंटू 2 4 मोल्स। एस तो 1 ही है, तो 2 इंटू 1 2 मोल। ओ का वहां पे आया फैमिली का 2 और खुद कितना है 4, तो 2 इंटू 4 8 मोल। तो ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आप करके बताओगे, क्लियर है। तो आज छोटा सा मैंने आइडिया दिया है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, अगले क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट करेंगे, क्लियर है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।